जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसमें तीन चार बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो जो मुनाफिकत का ब्लफ था, बेसिकली आई वुड से, जो तालिबान रजीम ने क्रिएट किया हुआ था ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 इयर्स, और थोड़ा बहुत मिसपरसेप्शन थी पाकिस्तान में कि शायद हमारी कोई फेवरेबल गवर्नमेंट है, चीजें ठीक हुई, वो एक सामने आ गया। स्पेशली जब मुत्तकी साहब गए वहां पे, एक्चुअली मॉस्को से अच्छी खासी बुलशिट खा के गए थे कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें थे। पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया और सेंट्रल एशिया ने उनको कहा था। खैर भारत गए और अभी तक वहीं पे हैं, वहां पे भी ड्रामेबाजियां जारी हैं। तो उस दौरान अटैक में बड़ा सिंबॉलिक था, बिकॉज इसमें आई कॉल इट डबल डॉक्ट्रिन टू फ्रंट की, और अल्लाह के फल से पाकिस्तान की मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, फ्रंटियर कोर ने डबल डॉक्ट्रिन को काबुल रिवर में डबो दिया है। ये अभी इसके जो इम्पैक्ट है, आई थिंक स्ट्रेटेजिक जो इफेक्ट्स हैं वो तभी आना शुरू होंगे। एक तो ये कि आपने हिपोक्रेसी का ये ब्लफ कॉल कर दिया। नंबर टू, एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया पाकिस्तान ने, नया नॉर्मल है कि नाउ यू डू इट, तो उसके बाद देयर विल बी नो होल्ड बार्ड और अक्रॉस द बॉर्डर अटैक किया जाए। इसके अंदर आई थिंक एक और चीज आएगी कि अफगान तालिबान जो है, इसकी रिजीम की ग्रिप जो है ये वीकन होगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। विद इन 6 मंथ्स इफ दे डोंट बिहेव, probably they will lose the regime, because अभी नॉर्दर्न फ्रंट भी तैयार हो रहा है। वहां आपको तो 2 करोड़ खवातीन बंद है घरों में, तो ये अप्रेसिव रजीम चल नहीं सकती कि अगर ये मोदी के पैसों पे चल रहा है अफगानिस्तान। आई डोंट थिंक अफगान इतने आई वुड से बेहिस है कि दे विल अलाउ इट। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका सैल्यूटरी इफेक्ट बलूचिस्तान पे भी आएगा, केपी पे भी आएगा। बाकी जो इंटरनली हमारा एक तबका है जिनको बड़े डाउट्स हैं और जो बात करते रहे हैं in favor of this regime, especially last 6 months, but despite जो हमारे शोधा ने कुर्बानियां दी हैं, पुलिस के हों, फ्रंटियर कोर, आर्मी के हों, तो वो आई थिंक उनके भी मुंह बंद होने चाहिए और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चिश्ती साहब, आप बताइएगा कि हम एंटीसिपेट तो कर रहे थे और बॉर्डर पर अक्सर हम ये कहते थे कि आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई कार्रवाई नजर में आती थी। आपको क्या लगता है कि इस बार हाउ डिड इट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? बहुत शुक्रिया हिना और अली आपका। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था और ये फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर बैकिंग वहाँ पर से हो रही थी। और शायद वो मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये भूल गए कि मैं 9 साल की उम्र में एक मुल्क में बड़ा हुआ और जब तक जवान नहीं हुआ वो मुल्क पाकिस्तान था। जब 2016 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो यहीं से ये 9 साल की उम्र से बड़े होकर जब जवान हुए तो यहाँ से सीधा अफगानिस्तान वापस गए और वहाँ पर कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने मुत्तकी साहब। वो ये चीज़ भूल गए कि वो 2021 से लेकर यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट पर हैं। और वो हिंदुस्तान भी ये भूल गया कि कुछ अर्सा पहले तक तो वो कंप्लीट इनको टेररिस्ट कहता था और दहशतगर्द कहता था, और उसके बाद उसी को आपने गले लगाया। आपने नोट किया कि बैकग्राउंड तो हमें पता था सारा, लेकिन ये सब के सब इसलिए होता है कि हिंदुस्तान को जो मई की शिकस्त है उसके बदले में हमारे साथ कुछ करने से कासिर रहे। जाहिर है जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने सोचा कि ये एक बैकडोर स्टैबिंग होती है जिसको कहते हैं कि फ्रंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सके तो अफगानिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत है उनके थ्रू करना। एक्सपेक्टेड जरूर था, बदकिस्मती से ये रियलाइजेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान को, लेकिन वो जाहिर है दुश्मन है हमारा, कुछ भी करना कि उसकी ना सिर्फ कैपेसिटी है बल्कि इंटेंशंस भी एक रिकॉर्ड है। तो अफसोसनाक है, लेकिन हमने जो सबक दिया है वो जाहिर है एक प्राइस हमने सेट की है कि हम बदला लेना जानते हैं उन शोहदा का जिनके हम जनाजे उठाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए, हम हजारों शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं और ये हम पर कर्ज होता है, क्योंकि जो शहीद है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो शहीद है उसको तो अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन जब वो पीछे खानदान छोड़ जाता है उनका लुक आफ्टर करना या उनके हिसाब करना या उनका कर्ज उतारना वो हम पर फर्ज है। हमने चुकाया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चिश्ती साहब, अगर ये जो सूरत हाल अब बनी है इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उनका नुक्ता आगाज होगा क्या? क्योंकि अफगान तालिबान और जो भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज है उसकी मौजूदगी मानने से तो अभी तक भी इनकारी है। देखिए ना, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये कहना चाहूंगा कि हम टू फ्रंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना हमारी फोर्सेस इसके लिए तैयार की जाती हैं कि हम 2 तरफ से जंग लड़ेंगे या 2 मुल्क, खास तौर पर ईस्टर्न का भी जवाब देंगे, वेस्टर्न का भी जवाब देंगे। मैं इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा था, वो बहुत खुश और सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि हमें अफगानिस्तान ने, जाहिर हुकूमत ने या तालिबान ने इंगेज कर लिया ऑन द वेस्टर्न साइड,
और वो जाहिर है उनके बड़े फायदे में है। उसके लिए वो कल को सोच सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जिसका वो जिक्र करते रहते हैं कि हमने तो अभी खत्म नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे कातलों से या ऐसे मर्डर या टेररिस्ट के साथ इंगेज किया जाए, लेकिन क्योंकि अब हमने सबक भी सिखा दिया है, एक कीमत भी पहुंचा दी है, अपना रिजॉल्व भी दिखा दिया है, अपनी कैपेबिलिटी भी दिखा दी है। जब आपने इतना कुछ कर लिया है तो अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ अभी हमारा दिफाई पैक्ट हुआ है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इन तालिबान के ऊपर, चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो देखिए, एंड ऑफ द डे बगैर जज्बाती हुए टेबल पर आना पड़ता है। 65 की जंग हमने जब खत्म की थी तो प्रेसिडेंट अयूब खान और शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे ताशकंद में मिले थे फौरन बाद। तो बैठना तो पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि हम लॉन्ग ड्रॉ नहीं कर सकते। एक जरा इंपॉर्टेंट सबसे बात आप सबको हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जब दुश्मन बताकर सामने से आता है, एक हमलावर होता है, जंग होती है, वो दुश्मन भी नोन होता है, उसके इंटेंशंस भी पता लग जाती हैं, उसकी जगह का भी पता अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर या ये जो सैबोटाज या टेररिज्म है, इसमें चॉइस उसके पास होता है, दुश्मन के पास। ना जगह का आपको पता होता है, ना टाइमिंग पता होता है, ना इंटेंसिटी पता होती है, ना टाइप ऑफ वेपन जो वो यूज करेगा वो पता होता है। ये इसलिए बहुत खतरनाक जगह है। बिल्कुल ठीक। और बहुत सारी दुनिया को साबित करती है, उनको सूट करती है। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, आपके 2-4 मिनट और चाहिए होंगे। बगेड़ी साहब, आप बताइएगा कि जो चिश्ती साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि नुक्ता आगाज जो है वो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये जंग अफोर्ड नहीं करता है। आपका क्या नजरिया है इस हवाले से? आई थिंक अफगानिस्तान को आपको वेरी अपनी थिंकिंग है कि डे टू डे बेसिस पे मैनेज करना पड़ता है। उसकी थोड़ी हिस्ट्री है। क्विकली आई गो के लास्ट 40 ईयर्स में 13 वायलेंट रिजीम चेंज हुई। हर 5 साल बाद, 4 साल बाद गवर्नमेंट टॉपल होती है। आप आई थिंक सरदार दाऊद से ले लें, बब्बर कारमन है, तरकई है, फिजुल्लाह अमीन है, डॉक्टर नजीबुल्लाह है, तालिबान 2। तो ये तो एक शटर जोन है, ये कहलाता भी शटर जोन है जोग्राफिक तरह से। तो ये आपने डील करना। 200 साल की हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल बाद लड़ाई इस जोन में। तो बाकी जो है मेरे ख्याल में इफ यू टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो इंशाल्लाह अभी होगा, अगर तालिबान को अक्ल हावी होगी, तो आई थिंक ऑल द मोर रीजन कि आप बिल्कुल बातचीत करें। लेकिन अभी जो आई थिंक पॉलिसी है कि एक तो रिपेट्रिएट किया जाएगा तमाम अफगान लोगों को, अपने घरों को जाए, वहाँ पे आई थिंक अफगान करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और दूध और शायद की नदियां बह रही हैं। दूसरा ये है कि अभी एक हार्डन्ड आई थिंक पाकिस्तान शो डिस्प्ले हार्ड पावर जो है, अगर हमारी कॉस्ट बढ़ाई जाती है तो इतना आई थिंक पेनफुल कॉस्ट होनी चाहिए कि दूसरी साइड मजबूर हो जाए। बाकी आई एम श्योर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देख रही है। नोबडी वांट्स heated tensions in the region, तो वो आई थिंक जो हमारे दोस्त मालिक उसमें किरदार अदा करेंगे। लेकिन आई थिंक पॉलिसी शुड वेरी क्लियर, वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट एंड दे शुड आल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट। बाकी चॉइस तालिबान के पास है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली तो बहुत शिकलों की औलाद कहलाते हैं, हालांकि महमूद गजनी वाज अ टर्क, लेकिन चले उसका गजनी में हेडक्वार्टर था। तो आज बहुत प्रश्नों के कदमों में जाके बैठे तो शर्म आनी चाहिए। दे शुड थिंक ओवर इट। पाकिस्तान के साथ जो पंगा है उनको, इट कैन कॉस्ट देम देयर रेजिम। बाकी डेफिनेटली मुज़ाकरात इज अ गुड थिंग अगर वो होती है। एग्जैक्टली। अच्छा चिश्ती साहब, अभी वकार साहब ने यही जिक्र किया कि इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है इस सारे मामले को, तो अभी थोड़ा सबक सिखा के इनको टेबल टॉक पर, तो आपने भी कहा कि आना ही होगा। जिस तरह से सऊदी अरब, कतर और ईरान का भी जिक्र किया, उन्होंने भी ये जो खास तौर पर ये जो तालिबान रजीम के बाद से ये जो मामला बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के, उस पर जो कशीदगी है उस पर इज़हार तशवीश भी किया है। अब ये सब मिलकर मामले को हल करवाने का कह रहे हैं। आपको लगता है कि इतना जल्दी, जिस तरीके वैसे रिस्पांस तो जैसा मिला अफगानिस्तान को वो समझ ही जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी वो टेबल टॉक के लिए मान जाएंगे? देखिए ना, जो ट्रैक रिकॉर्ड में इनका देख रहा था, ये बहुत ज्यादा प्रेशर या फंडिंग, दो ही चीजें ये सिर्फ इनको टेबल पर लाती हैं। फंडिंग अमेरिका करता रहा है, 47 मिलियन पर वीक इनको देता रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। अभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर का एग्रीमेंट करके गया है कि हम आपको इतने मिलियन देंगे विड्रॉ करने के। बग्राम बेस मांगने की क्या वजह है? बुनियादी तौर पर वो पार्ट ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग है इनकी कि वो अमेरिका का वहाँ इक्विपमेंट भी सिक्योर रहेगा और सब कुछ रहेगा। वो एक किस्म का बेस अमानतन सो कॉल्ड देकर गए हैं, सिर्फ फंड करते हैं उनको। तो हिंदुस्तान ने क्या किया? सिर्फ फंडिंग शुरू कर दी। इस बार मैसिव फंडिंग शुरू की है, बिकॉज वो फ्रंट पर नहीं आ सकते। मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, बिजली घर, मोटरवे, हाईवेज, इस तरह की चीजें उन्होंने वादे कर लिए हैं। ऐसे तो नहीं 8-9 दिन का ट्रिप हो रहा है, उनको ताजमहल सैर करवाई जा रही है। वो शख्स जिसको हिंदुस्तान कुछ अर्सा पहले इन पर पूरी हुकूमत को टेररिस्ट कहता था, अब कल परसों से उनको पूरा हफ्ता हो गया उनकी जुबान नहीं थक रही हिज एक्सीलेंसी कहकर, वो हिज एक्सीलेंसी बन गए हैं। तो वो देखिए हिंदुस्तान ने कैसा स्विच किया, अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया, प्रायोरिटी कैसे चेंज किया, सिर्फ अपनी नेशनल इंटरेस्ट में।
कि उनको भी सर कहना शुरू किए हैं, एक्सीलेंसी शुरू कह रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ मर्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई औरत नहीं आएगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मान लिया गया, कहां गई वो जमहूरियत, वहां क्या जेंडर का उनका अनबायस्ड, तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दुश्मन को सिर्फ अपनी चाल देख, यही मैं उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा तो ट्रेडिशनली बहुत जबरदस्त रिलेशन रहा है। मैं एज ए यंग फाइटर पायलट इन्हीं अफगान महाजरीन को प्रोटेक्शन पेशावर बेस से उड़कर हम प्रोटेक्ट करते थे जब सोवियत यूनियन इन पर हमलावर होता था। तो हमारी तो ये अटैचमेंट है या ये हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। लेकिन आप देखिए हमारा सारा 40 साल की जो एहसानमंदी है हिंदुस्तान पैसे करके और इनको एक वैल्यू करके कैसे वो बुलवा देता है। बिल्कुल बुलवा देता है, पैसा चीज़ ही ऐसी है। एयर कमोडोर साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जैसा किसे खालिद चिश्ती साहब जिक्र कर रहे थे कि भारत जो है अपनी हजीमत मिटाने के लिए अब उसने अफगानिस्तान को आगे कर दिया है, और इससे पहले हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उनका मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है जिसमें दोनों ममालिक का जो मौक़िफ़ है उसको यकसा तौर पर पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कितना अफसोसनाक है, जबकि जिस साहब जिक्र कर रहे थे कि हम अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तारीख गवाह है कि हम हमेशा सबसे आगे रहें। आई थिंक वो अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन इसमें देखें एक सिल्वर लाइनिंग मैं देखता हूँ कि मे में भारत ने कोशिश की और इसका फुल फ्लेजेड रजीम चेंज ऑपरेशन था जो ऑपरेशन सिंदूर है, अंडरमाइन किया जाए मिलिट्री को, खुदा ना खासा लोग उठ खड़े होंगे। और मतलब और अभी मैं इनका देख रहा बरसात इंटरव्यू से इनके 3 एम्बेसडर से रिटायर्ड, और उसमें से एक एम्बेसडर ने कहा जी कि एक्चुअली आप जो मर्जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री तस्वीर ऊपर गई। वो उसने कहा जी एक परसेप्शन है नॉलेज बट दे एक्नॉलेज इट। तो मेरे ख्याल में ये जो भारत ने हरकत कराई है और तालिबान रजीम ने हरकत की है, इसके बाद आई थिंक पाकिस्तान का 2 फायदे होंगे। एक तो जो शको शुबा था, और ये आई थिंक एक परसेप्शन है कि जी पता नहीं इन्होंने 5000 साल लड़ाई की और बेसिकली डिफीटेड सुपर पावर, ऐसा नहीं है। इट वाज ऑल पाकिस्तान आई वुड से बैकिंग, मॉरल सपोर्ट रही। फिर 50 लाख अफगान भाइयों को हमने यहाँ पे पनाह दी एंड देन जिस तरह बताया जा रहा है इस साल में किया, तो इट्स अ मेजर रोल था। तो अभी आई थिंक ये भी चीज क्लियर हो गई है कि कोई इनविंसिबल फोर्स नहीं है, बेसिकली रैक्ट फोर्स ऑफ थग जो हार्ड गन्स है। और तो ये मेरे ख्याल में एक दूसरा पाकिस्तान ने जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया वो बड़ा आई थिंक इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना कि नाउ पहले देखा ना कोई शर्म शरा थी कि ठीक है जी रिलेशन रखना है और, लेकिन अगर टेररिज्म होता है एंड दे बिहेव यू नो और ऑन द बिहेस्ट ऑफ लेट्स से भारत के उन्होंने करना है तो फिर उसका जवाब इसी तरीके से जाएगा। अभी जो हालात है बॉर्डर का ऑलमोस्ट आप कह लें कि 15-20 किलोमीटर अंदर जो एक बफर जोन सा बना हुआ है, पाकिस्तान ने 21 चौकियां भी ऑक्यूपाई की हुई हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है एक स्टेट के लिए। तो तालिबान रजीम विल गेट वीकेंड। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि हरकतों से बाद ये तो 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालेगी ये। अच्छा, अफगान वहां उठा के उनको ऊपर फेंकेंगे। ठीक है। अच्छा वकार साहब, एक और चीज़ आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की है, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही है, तो अभी तो इसराइल के दौरे से मैं जब वापस आऊँगा तो इसे मुझे देखना होगा, और मैं जंगें रोकने का चूँकि माहिर हूँ, पाकिस्तान और भारत की जंग जो थी वो मैंने टैरिफ की मदद से रोकी थी, तो आपको लगता है कि वो इस जंग को भी रुकवाने में अपना किरदार अदा करेंगे? और चले वो तो टैरिफ की मदद से जंग रोकी थी, इधर किस चीज से इस जंग को जो है वो रोका जाएगा? रीजनल पावर्स को देखें या सुपर पावर्स को, इंटरेस्ट तो सबका है बिकॉज जिसमें मैंने कहा एक सेटल जोन है, somehow it attacks powers है बहुत लोकेशन, तो उसमें nobody wants बेसिकली जो टेररिज्म की भी फैक्ट्री खुली हुई है, और अगर आप इनके डांडे मिलाएं, इवन मॉस्को में अटैक हुआ था, आपको याद होगा एक आई थिंक कंसर्ट हो रहा था, वो दैट वाज लिंक टू अफगानिस्तान। फिर अभी पाकिस्तान के लिए इन्होंने तैयार किया, यहाँ पे टेररिस्ट बैठे हुए। पाकिस्तान के साथ तो ईरान तंग है, चाइनीज जिन्होंने डिस्पाइट इतनी गुडविल दिखाएगी कि हम एक्सटेंड करते हैं, असल में थोड़ा दिमाग में फतूर जब आ जाए, आप समझते हैं जी वो परसेप्शन बनी हुई है कि अभी कल बात हो रही थी यूसुफ ज़ई की थे एक दौरान में हमारे साथ, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बेसिकली अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो आई थिंक एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वरीड, और आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपना फुट डाउन, काफी सारे लीवरेजेस हैं। बाकी पाकिस्तान के पास 7-8 लीवरेजेस हैं, हमने कभी अप्लाई नहीं और अभी शायद अप्लाई करना शुरू करेंगे। सिर्फ हमें अफगान अवाम का तो ख्याल आता है, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर अफगान महाजिरीन की वापसी है, इलीगल स्पेक्ट्रम को बंद करना है, जो डॉलर की स्मगलिंग है। देखिए 25% ग्रेन यहाँ से जाता है, और ये सर्दियों में खुदा ना खास्ता अगर शॉर्टेज होगी अफगानिस्तान में तो 80% आबादी जो भूख का शिकार हो सकती है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर खवातीन बंद है, और शर्म आनी चाहिए भारत को कि आई थिंक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना पड़ा खवातीन को कि फर्स्ट टाइम जब तालिबान ने उनको निकाल दिया,
तो और अभी आज की बात नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट है कि हम तो बात, मैं जबान काट दूंगा अगर तालिबान के बारे में बात की तो 3 साल पहले की। तो ये मुनाफिकत है, लेकिन मेरे ख्याल में भारत को भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला है कि आपकी प्रॉक्सी ये तो इंडिया तो जो है, भारत जो है वो कराए के कातिल कहता रहा है उनको, लेकिन अब जो है वो उन्हीं को योर एक्सीलेंसी कह रहा है। अभी ये बताइएगा कि हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो बहुत अरसे तक हम फंडिंग भी करते रहे हैं, अगर डिजास्टर्स वहाँ पर होते रहे हैं, नई हुकूमतें वहाँ पर आती रही हैं तो हम फंड करते रहे हैं उनको ताकि सपोर्ट कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हमारी टॉलरेंस के बावजूद आपको क्या लगता है जो अभी हमने एक जवाब दिया वो कितना फितरी था इनके रद्द अमल में जो कार्रवाइयां ये यहाँ पर कर रहे थे? ये बड़ा जरूरी है। अभी हम लोग टर्की में देखें, इनकी भी एक पॉलिसी रही है, टर्की में टेररिज्म रहा और काफी हद तक इन्होंने काबू पाए जो कुर्दिश लेट्स से मिलिटेंट ग्रुप्स थे, YPK है और PKK है। तो सीरियन बॉर्डर से टर्किश जो कुर्दिस्तान वाले ऑपरेट करते थे, जहाँ फिर उन्होंने बफर जोन कायम कर दिया था। बाद में देखा सीरिया पे भी मेजर कंट्रोल किया इनका, तो 20 किलोमीटर की पट्टी पे उन्होंने लेके 5 साल अपने पास रखी है। तो ये भी एक देखें तरीका है अपनी स्टेट को बचाने का। बाकी जो है देखें अवाम और तालिबान रजीम में जरूर बात क्रिएट करें। ओवरऑल हमारी तरह के लोग हैं, कल्चरल रिलेशनशिप, जैसे आपने बताया कोविड में हमने दरवाजे खोल लिए थे और जल्दा आता है। बाकी मैंने बताया ना कि अभी भी 3 लाख अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं आई थिंक एवरी 6 मंथ, और इलाज के लिए, मुआवजे के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड बिजनेस के लिए। लेकिन अभी आई थिंक एक रिजीम कायम हो इस तरीके से कि आप जो है बेसिकली एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करें, जिसने आना है, जैसा आसिफ साहब ने कहा कि वीजा लेके आए, नॉट बी अ फ्री स्टेट के जी। और देखें अभी हुकूमत कायम होगी तो जाए ताकि वहाँ अपना एंजॉय करें, अपना डेवलपमेंट में हिस्सा डालें। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएगी। बहुत अच्छा हुआ मुनाफिकत का जो आई थिंक ब्लफ कॉल हो गया। नंबर 2 पाकिस्तान एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है कि अभी ये पॉलिसी हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे इस हमले की कोई मंतक भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी जो हालिया सूरत हाल है उसके अंदर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे हैं टेबल टॉक की, तो इन दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को टेबल पर लेकर कौन आएगा? जिस तरीके से वो भारत के पीछे लगकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसके बाद अंजाम भुगत रहे हैं, उधर से तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आपके ख्याल में ऐसा क्या होगा और कौन ये सालसी का किरदार अदा करेगा? क्योंकि हम तो हमेशा से ही टेबल टॉक के लिए कहते भी आए हैं और ये भी कहा है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का फर्क करें और आए बैठकर बात करें। तो आपके ख्याल में कौन किरदार अदा करेगा? अच्छा, इसमें देखें थोड़ा सा, मैं जो सालसी का वर्ड है उस पर एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सालसी होती है जब डिस्प्यूट, जैसा पाकिस्तान भारत का डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं या आपकी लेट्स से कोई हिस्ट्री है। अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, ये लोग कहते रहते हैं ड्यूरल लाइन डॉलर, वो सारी चीजें सेटल्ड है। तो एक वन साइडेड देखें टेररिज्म की वेव से सारी दुनिया देख रही है। तो हमारी तो सिर्फ एक सिंपल डिमांड है जी कि आप इसको कंट्रोल करें और बंद करें, यही है। बाकी उसकी जो रीजंस हैं, यहाँ भी स्पेक्ट्रम है, यहाँ कुछ लोग हैं, आपने देखा केपी गवर्नमेंट का जो स्टांस है, दे ट्राई टू कंफ्यूज पीपल, वहाँ भी चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो सालिसी जो है अगर है तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी एन एडवाइस टू अफगान तालिबान के इंसान के बच्चे बनो। अगर आपने लेट्स से यू वांट टू लिव और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात, मेरे ख्याल में जो है ना, जिस तरह मेरी अपनी असेसमेंट है कि 6 महीने है। इफ दे डोंट बिहेव और ये प्रेसिडेंट भी जो सेट हो गया, आई थिंक नोबडी वांट्स यू नो वॉर इन द रीजन, तो प्रेशर उन पे बनेगा। तो लिबिया का बहुत बड़ा लीवरेज है, यूएई है, कतर है, चाइना है, इवन रशियन हैव एडवाइज्ड देम, ईरान है। तो आई एम श्योर पीपल आर लुकिंग कि कहां से एमनेट हो रहा है। सभी लोग ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं अक़वाम आलम इस वक्त अफगानिस्तान को भी एडवाइस कर रही हैं और तशवीश का इजहार कर रही हैं इस वक्त जो सूरत हाल बनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि इससे पहले हम देखा है कि 2 बड़ी ताकतें जो दुनिया में नाम कमा चुकी थी और तब बायपोलर थी, रशिया और अमेरिका की अगर बात करें तो दोनों काबिज रही हैं और 5000 साल का भी ये जो है अक्सर दावा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन दोनों ताकतों को जो लॉजिस्टिकल मिसाइल थे, क्योंकि वो दोनों ताकतें दूर बैठी थी अफगानिस्तान से और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा थी उनके लिए, तो शायद उनको इस वजह से भी प्रॉब्लम थी और उनको उन वॉर्स में भी पाकिस्तान का किरदार चाहिए था। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर खुद डायरेक्ट इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी क्या पोजीशन है और अफगानिस्तान की क्या पोजीशन होगी? तो थोड़ा सा इस पे मैं क्विकली, जो 5000 साल वाला है इसमें देखें, इसमें अगर आप लिस्ट निकालें ना, दोज हु ऑक्युपाइड अफगानिस्तान एंड इन हाउ मच टाइम, रशियन टुक इन सम डेज और अमेरिका ने पर घंटों में कर लिया था। तो ये बेसिकली देखें ये नहीं है, और अफगान अवाम ने कितना सफर किया है। अब ये 20 साल आप अमेरिका यहाँ पे बैठा रहा और आप कहते हैं आपने निकाल दिया, साफ है गॉट फेड अप विद इट एंड दे हैड अदर थिंग्स टू डू, तो वो चले गए। सर रशियन 10 साल रहे, तो 40 साल में तो 30 साल में हुक्मरानी किया, तो कौन सी लड़ाई?
बाकी जो बेस पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए था। वी कंसिडर्ड कि हमारे भाई आपने पनाह भी दी, उसके बगैर क्या मुमकिन था? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना करता तो आज अफगानिस्तान एग्जिस्ट ही ना करता। तो एक तो ये, दूसरा हमारा अफगानिस्तान का एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। एक तो वी आर नॉट लुकिंग एट वॉर, लेकिन एक रजीम अगर इस तरह बिहेव करते तो देन ये ऑप्शन है, तो उसमें अलग से मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है। और मैं आई बिलीव कि इवन टू फ्रंट की जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह वी कैन सॉर्ट देम आउट दोनों को। लेकिन डेफिनेटली अतीश को चांस देना चाहिए। एंटायरली बॉल इन इज देयर कोर्ट, तालिबान रजीम के कोर्ट में है। आई डाउट इट कि ये बिहेव करेंगे, तो अगर बिहेव नहीं करते तो 6 महीने का टाइम है टोटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे। ये जो हालिया कशीदगी चल रही है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए।